Hello all my dear students, welcome back to our YouTube channel नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेकंड। ठीक है, हमने एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे। वैसा ही सेम हम दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम अभी से लेके रात तक कवर कर लेंगे अलग अलग वीडियोस में पार्ट वाइज। ठीक है, तो कोई भी बच्चा गिव अप नहीं करेगा, सारे बच्चे लगे रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। कल आपका एग्ज़ाम है और कल आपको दिखाना है कि आपने अभी तक कितनी मेहनत की थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर दूसरा। ठीक है, मॉडल पेपर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर का बेस, पेपर कैसा है, पेपर पैटर्न आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड। ठीक है, तो आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए थे सारे। ठीक है, कल मैंने जब आपको कराए थे। तो अब हम अपने इंस्ट्रक्शन को स्किप करके सीधा हम पहुंचते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पर। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज इन चाइल्डहुड मेडिसिन और दोज अंडर 18 एंड ओवरसी द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन आर नोन एज। एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की दवाई देता है या बच्चों को दवाई देता है। ठीक है, या फिर अंडर 18 वाले जो पेशेंट हैं उनको मेडिसिन देता है और क्या करता है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज़, बच्चों के और बेबीज़ के हेल्थ और डेवलपमेंट को ट्रीट करता है। तो ऐसे डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पोडोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन डी र्यूमेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो है हमारा ऑप्शन सी पीडियाट्रिशियन। ठीक है, जो बच्चों का इलाज करते हैं उन डॉक्टर को हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। ये एक जो सिंबल दे रखा है, हमसे पूछा है कि ये मेडिकल प्रोफेशन में क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शन ए serpent, ऑप्शन बी स्नैक, ऑप्शन सी रॉड ऑफ एस्क्लेपाइस, ऑप्शन डी कैडिसस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रॉड ऑफ एस्केल्पाइस। ठीक है, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है रॉड ऑफ एस्केल्पाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डॉक्टर ट्रेंड टू ट्रीट एलर्जीज एंड डिसीज ऑफ इम्यून सिस्टम सच एज अस्थमा एक्जेमा इज नोन एज। एक ऐसा डॉक्टर जो ट्रीट करता है एलर्जीज को और इम्यून सिस्टम की डिसीज़ को, जैसे कि अस्थमा, एक्जेमा, तो उन डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी गायनिकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी हार्मोनोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देख लेते हैं इम्यून सिस्टम की डिसीज़ को क्योर कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इम्यूनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। एक सिंबल हमें दे रखा है और हमसे पूछा है कि ये जो सिंबल है ये मेडिकल हॉस्पिटल में क्या सिग्निफाई करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाइफ एंड फॉर्क, ऑप्शन बी कैफेटेरिया, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी लेज़र। तो यहाँ पे जो हमारा सिंबल है वो दिखा रहा है एक फॉर्क और एक नाइफ। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैफेटेरिया। ठीक है, ऑप्शन बी कैफेटेरिया। कैफेटेरिया एज ए कैंटीन होती हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये हमें सिग्निफाई करता है कैफेटेरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, डेंगू डिसीजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है या जो डेंगू है वो किस कैटेगरी की डिसीज़ में आती हैं? ऑप्शन ए हेरिडिटरी डिसीज़, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी डिसीज़, ऑप्शन सी इन्फेक्शियस डिसीज़, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल डिसीज़। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इन्फेक्शियस डिसीज़। तो जो कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है या डेंगू है, ये हमारे किस अंडर में आते हैं? ये हमारे आते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंडर में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इन्फेक्शियस डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन्स इंजेक्टेड टू चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। जो डीपीटी वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, वो बच्चों में लगाई जाती हैं उनको किस चीज़ से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिप्थेरिया, ऑप्शन बी पेर्टुसिस, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो डीपीटी वैक्सीन है, ठीक है, डीपीटी का फुल फॉर्म यही है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ठीक है, तो जो डीपीटी वैक्सीन्स हैं वो बच्चों में लगाई जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, किस इन तीनों डिसीजेस से बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंजेनाइटल डिसीजेस आर द डिसीज। हम डिसीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है कंजेनाइटल डिसीजेस। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कंजेनाइटल डिसीजेस कौन सी होती हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए विच अकर ड्यूरिंग द लाइफ, जो कि लाइफ में कभी भी हो सकती हैं या कभी अकर हो जाती हैं। ऑप्शन बी विच आर कम्युनिकेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो जो वन पर्सन टू अनदर कम्युनिकेट करने से हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ये ऑप्शन थर्ड हमसे कह रहा है कि वो डिसीजेज जो जन्म से ही पाई जाती हैं। ऑप्शन डी डेफिशिएंसी डिसीज, मतलब कोई विटामिन या किसी मिनरल की डिफिशियंसी से हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ। वो डिसीजेस जो इंसान को जन्म से ही साथ आती हैं उनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में कराया है। ठीक है, जब हमारी सीरीज चल रही थी ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो एक सिमिलर ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद हो। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ हमसे पूछा है कि जो कॉमन कोल्ड है वो क्योर क्यों नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स के द्वारा। ऑप्शन ए कॉज्ड बाय ए जर्म नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। ऑप्शन सी काउज्ड बाय वायरस के द्वारा होती है। ऑप्शन डी काउज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये किसके द्वारा होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस के द्वारा होता है। इस वजह से जो हमारी जो एंटीबायोटिक हैं वो हम कॉमन कोल्ड में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर कॉमन कोल्ड को सही करने के लिए जो एंटीबायोटिक होती हैं वो काम नहीं करती हैं, क्योंकि कॉमन कोल्ड एक वायरस इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एल्जीमर डिसीज इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। जो एल्जीमर डिसीज़ है, ठीक है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शन ए गावा, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलाइन, ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलाइन की डेफिशिएंसी से जो हमारी बॉडी में डिसीज़ होती है वो है एल्जीमर डिसीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। एक सिंबल नीचे दिया हुआ है, पूछा है कि ये हॉस्पिटल में क्या मैग्नीफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है। तो चलिए सिंबल देख लेते हैं क्या है।
ये रहा हमारा सिंबल। हमसे पूछा है कि ये सिंबल क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बायोमेडिकल बेस्ड, ऑप्शन बी बायोहजार्ड, ऑप्शन सी एयर फैन, ऑप्शन डी रेडिएशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रेडिएशन। ठीक है, ये जो सिंबल है ये क्या सिग्निफाई करता है, रेडिएशंस। ठीक है, ये सिंबल रेडिएशंस को सिग्निफाई करता है और ये आई थिंक जो मेनली बना हुआ होता है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, जो रेडियोलॉजी होती है वहाँ बना हुआ होता है, जो कि किसको सिग्निफाई करता है, रेडिएशंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स स्टिकिंग फाइनली पॉइंटेड नीडल्स इन एरियाज ऑफ योर बॉडी। एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकल टेक्निक है। ठीक है, क्या है, चाइनीज़ मेडिकल टेक्निक जो क्या करती है, इन्वॉल्व्स स्टिकिंग फाइनली पॉइंटेड नीडल्स इन एरिया ऑफ योर बॉडी। जो क्या करती है, जो पॉइंटेड नीडल्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी में लगती है। ठीक है, या लगाई जाती है। तो देख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए होम्योपैथी, ऑप्शन बी एक्यूपंक्चर, ऑप्शन सी योगा थेरेपी, ऑप्शन डी काइंसियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक्यूपंक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सब स्पेशलिटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। ठीक है, सब स्पेशलिटी करना इंटरनल मेडिसिन में हुज फंक्शन इज टू इवेल्यूट हाउ हार्मोन्स कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। जिसका फंक्शन है ये पता करना या ये इवेल्यूट करना कि हार्मोन कैसे इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, वेट को, स्लीप साइकिल को, डाइजेशन को, मूड को। ठीक है, मूड मतलब माइंड को, रिप्रोडक्शन को, या फिर सेंसरी को, परसेप्शन को, मेंस्ट्रुएशन को, लैक्टेशन को और ऑर्गन फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन डी एंडोस्कोपी। तो जो सब स्पेशलिटी होती है इंटरनल मेडिसिन में जो कि इवेल्यूट करता है हार्मोन्स को, तो वो हमारा जब इवेल्यूट ऑफ हार्मोन्स है और जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, जो एंडोक्राइनोलॉजी है वो क्या इवेल्यूट करते हैं, हार्मोन्स के सीक्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर एन इन्फेंट हु इज चॉकिंग यू वुड परफॉर्म। कोई एक बच्चा है जिसके गले में कोई चीज़ अटक गई है या कुछ खा रहा था तो वो चीज़ चॉक कर गई है। ठीक है, तो पूछा है कि इस टाइम पे आप क्या परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन ए CPR, ऑप्शन बी हेलमेट प्रोसीजर, ऑप्शन सी बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट्स। ठीक है, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट्स। जब किसी एक इन्फेंट को या किसी बच्चे को चॉकिंग हो जाती है, गले में मतलब कोई चीज़ अटक जाती है, ठीक है, तो हम वहाँ परफॉर्म करेंगे बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी दैट यूजेस प्रोडक्ट मेड बाई हनी बीज फॉर मेडिकल पर्पस। एक ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ठीक है, जो यूज़ करती है, जो प्रोडक्ट बनाया जाता है हनी बीज के द्वारा, ठीक है, और उसको यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पस में, तो उस थेरेपी को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए होम्योपैथी, ऑप्शन बी एपीथेरेपी, ऑप्शन सी योगा थेरेपी, ऑप्शन डी काइनेसियोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एपी थेरेपी। ठीक है, एक ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी जिसमें हम हनी बीज के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पस से, उसको क्या बोलते हैं, एपी थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एथ्रोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय।
जो एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज़ है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए हार्डनिंग ऑफ बीन्स, ऑप्शन बी स्वेलिंग विद इन हेड, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑप्शन डी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज़ है वो किसकी वजह से हो जाती है? जब हमारी आर्टरीज में कठोरपन आ जाता है तो हमको ये डिसीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ स्मॉल बैलून इनसाइड द ब्लड वेसल। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि हार्ट का ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, या किसी हार्ट डिसीज़ का एक ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसमें इंसर्ट किया जाता है स्मॉल बैलून इनसाइड द ब्लड वेसल के अंदर छोटा सा बैलून। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्टेटिन्स, ऑप्शन बी एंजियोप्लास्टी, ऑप्शन सी डाइट, ऑप्शन डी एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकीकार्डिया क्या कंडीशन है? ठीक है, ऑप्शन ए स्लो हार्ट रेट, जब हार्ट रेट स्लो हो जाए, ऑप्शन बी रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाए, ऑप्शन सी इरेगुलर हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट जो है वो रेगुलर ना रहे, ऑप्शन डी हार्ट मर्मर या हार्ट का मर्मर। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रैपिड हार्ट रेट। ठीक है, मतलब हार्ट रेट का तेज हो जाना या तेज होना। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर इज। यहाँ पे हमसे इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर पूछा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 109। ठीक है, तो जो इमरजेंसी हेल्प एम्बुलेंस नंबर है वो है 108। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। लेकिन ये जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है ये होता है हमारी जो स्टेट एम्बुलेंस फैकल्टी जो मिलती है, या स्टेट एम्बुलेंस फैसिलिटी जो हमको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसका है। ठीक है, एक नेशनल एम्बुलेंस सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं NAS। ठीक है, तो उसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो होता है 102। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर तो आप 108 लिखेंगे, और आपसे अगर डिफ्रेंशिएट करके पूछा जाए कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है, NAS का नंबर क्या होता है, तो वो होता है हमारा 102। कंफ्यूज नहीं होना है, इमरजेंसी एम्बुलेंस, ठीक है, 108, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस का 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए हेल्थ केयर इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट द मेडिकल वेलबींग ऑफ पुअर इज। एक हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम चलाई गई थी या चलाई जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, किसके सपोर्ट के लिए? मेडिकल वेलबींग, मतलब सही मेडिकल मिल सके गरीबों को, उसके लिए चलाई गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी नेशनल हॉलिस्टिक मिशन, ऑप्शन डी आम आदमी बीमा योजना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, जिसके तहत हमारे आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है कि जो कार्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो आयुष्मान भारत कार्ड। ठीक है, और उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट आपको मुफ्त में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है द इंडियन कंपनी विच डेवलप्ड कोवैक्सीन इज। भारत की वो कौन सी कंपनी थी जिसने कोवैक्सीन को प्रोड्यूस किया था, कोवैक्सीन को डेवलप किया था? ऑप्शन ए पैफिजर,
ऑप्शन बी एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी ल्यूपिन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी भारत बायोटेक। जो भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन को डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गवर्नमेंट स्कीम विच सीक्स टू ड्राइव टुवर्ड्स 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया एंड सस्टेन द सेम बाई ईयर 2022 इज। एक गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम जो क्या करती है 90% फुलफिल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया, जो कि 90% इम्यूनाइजेशन कवर करती है पूरी इंडिया का, एंड सस्टेन सेम बाई ईयर 2022, और जो कि सस्टेन की गई है या लाई गई है 2022 से। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी इंद्रधनुष योजना, ऑप्शन डी आम आदमी बीमा योजना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंद्रधनुष योजना, जिसमें क्या किया जाता है इम्यूनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है या फिर मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, लोगों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग क्या डाइट रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, ऐसा सब कुछ बताया जा रहा है या सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ आशा वर्कर इज। आशा जो होता है, जो आशा होती हैं हमारी मेनली रूरल एरिया में पोस्टेड होती हैं। तो हमसे पूछा है कि जो आशा वर्कर की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी असिस्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं किसको, आशा वर्कर को। आशा जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेम क्वेश्चन डाल दिया है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि जो कॉमन कोल्ड है वो एंटीबायोटिक से क्योर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये वायरस की इन्फेक्शन होता है, वायरस की वजह से होता है, इसलिए एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द सबस्टांस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज। एक ऐसा सबस्टांस जो कि प्रोड्यूस किया जाता है हमारी सेल के द्वारा वायरल इन्फेक्शन में, क्या करता है, कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज। तो वो क्या करता है, दूसरी सेल को इन्फेक्टेड होने से प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी हिस्टामाइन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरफेरॉन्स। जो इंटरफेरॉन्स हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करते हैं। ये हमारी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं जो उनको इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज्ड एट द बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद द एजिंग। ऐसी कौन सी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि बर्थ के टाइम तो लार्ज होती है, साइज में बड़ी होती है, बट धीरे धीरे एज के साथ रिड्यूस हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो जो थाइमस ग्लैंड होती है वो जब हमारा बर्थ होता है तो उसका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बड़े होते हैं जाते हैं, वैसे वैसे उसका साइज डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। जब हमें कोई एलर्जी होती है तो यहाँ हमसे पूछा है कि हमारा जो कौन सा सेल है जो एक्टिवली या मुख्यता से पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी
लिवर सेल्स ऑप्शन सी, मास्ट सेल्स ऑप्शन डी, रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मास्ट सेल्स। ठीक है, वो सेल जो कि पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिव होकर या एक्टिवली जब हमें कोई एलर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए SCID एंड डिप्थेरिया, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड र्यूमेटिक फीवर, ऑप्शन सी एड्स एंड कोलेरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस एंड ल्यूकोमिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड र्यूमेटिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, अ फेडरेशन ऑफ मोर देन 130 नेशनल नर्सेस एसोसिएशन इज हेडक्वार्टर्ड एट। जो ICN है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, एक फेडरेशन है जिसमें 130 नेशन नर्स एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेनेवा। ठीक है, तो जो ICN है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, वो कहाँ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन टेल्स अबाउट। नर्सिंग प्रोफेशन में जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं या क्या बताते हैं? ऑप्शन ए व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑफ नर्सिंग पर्सनल एज द प्रैक्टिस। ठीक है, कैसा व्यवहार रखना चाहिए नर्सिंग में एक नर्स को जब वो हॉस्पिटल प्रैक्टिस करे। ऑप्शन बी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही और क्या गलत है। ऑप्शन सी व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स, नर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स इन एग्जामिन द आईज, माउथ एंड नोज ऑफ अ पेशेंट इज कॉमनली नोन एज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने के लिए आँखों को, ठीक है, माउथ को, नोज़ को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्पेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी पेन टॉर्च, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेन टॉर्च। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेन टॉर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेस्ट दैट डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क अटैच्ड टू योर स्कल्प इज कॉमनली नोन एज। यहाँ पे हमसे पूछा है, एक टेस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन, आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसा होता है? स्मॉल होता है, मेटल डिस्क लाइक होता है, अटैच किया जाता है आपके स्कल्प से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राम, ऑप्शन सी स्पेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन डी ऑर्गेनोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राम, EEG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉशिंग हैंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टू रिमेंबर। जब आप हाथ धुलते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्या है
याद रखने वाली। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, वॉश विथ हॉट वाटर इफ पॉसिबल, आप गर्म पानी से धोएं अगर पॉसिबल है। ऑप्शन बी, द फोकस ऑफ गुड हैंड वॉशिंग इज पाम, जो गुड हैंड वॉशिंग का फोकस है वो क्या है, पाम मतलब हथेली। ऑप्शन सी, टर्न टैप ऑफ आफ्टर डिस्पोजिंग पेपर टॉवल, टैप को बंद कर दें पेपर टॉवल को डिस्पोज करने के बाद। ऑप्शन डी, लेदर एंड रब फॉर 20 सेकेंड, लेदर करिए और रब करिए 20 सेकेंड तक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेदर एंड रब फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमसे पूछा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। ऑप्शन बी, कफिंग एंड स्नीजिंग। ऑप्शन सी, इंसेक्ट बाइट। ऑप्शन डी, शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है कंटामिनेटेड पानी पीना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी कह रहा है कफिंग और स्नीजिंग मतलब खांसना और छींकना। ऑप्शन सी, इंसेक्ट बाइट कीड़े का काट लेना। ऑप्शन डी, शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ हाथ मिलाना। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब आप अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, कोई उसको ऐसा इन्फेक्शन है जो कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकता है, और आप ऐसे पर्सन से, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप हैंड शेक करते हैं तो आप उस पर्सन से टच होते, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं और आपको उसकी डिसीज़ लगने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसा कि कोविड जो कोरोना वायरस था वो एक ऐसा इन्फेक्शन था जो कि किसी के कॉन्टैक्ट में आने से फैल रहा था, तो उस टाइम जो हैंड शेकिंग थी, जो लोगों का मिलना था, वो सारा बंद किया गया था। लोगों को दूर से अभिवादन करना या बात करना प्रेफर किया जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट। कौन सा एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम की तरह एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यूपेनिया। ऑप्शन बी, एपेनिया। ऑप्शन सी, बैर्डीपेनिया। ऑप्शन डी, टैकीपेनिया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूपेनिया। ठीक है, तो जो यूपेनिया है वो वो क्या कंडीशन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, यूपेनिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूपेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डॉक्टर दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन मेंटल हेल्थ। एक डॉक्टर है जो मेनली मेंटल हेल्थ को ट्रीट करता है एंड ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, और मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को ट्रीट करता है। तो ऐसे डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी, साइकेट्रिस्ट। ऑप्शन सी, पीडियाट्रिशियन। ऑप्शन डी, पोडोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइकेट्रिस्ट। एक ऐसा डॉक्टर जो मेनली या फोकस करता है या जो मेनली ट्रीट करता है मेंटल हेल्थ को, और किसको ट्रीट करता है, सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को ट्रीट करता है। मतलब जो पेशेंट मेंटली इल होते हैं उनको ट्रीट करता है, उनको काउंसलिंग करता है, उनको मेडिसिन देता है, उनको ट्रीट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन क्राइसिस इज। एक मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इंडिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसका उद्देश्य था एड्रेसिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन क्राइसिस। इसका उद्देश्य था कि भारत में ये जो माल न्यूट्रिशन क्राइसिस है उसके बारे में जागरूकता फैलाना या उसके बारे में बताना। तो वो कौन सा मिशन था, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन सी, इंद्रधनुष योजना। ऑप्शन डी, नेशनल हेल्थ मिशन।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो इंडिया में माल न्यूट्रिशन है या उसको उसके बारे में बताना कि माल न्यूट्रिशन क्राइसिस क्या है, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोगों को रोजगार दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री किया जा रहा है। और इंद्रधनुष योजना में इम्यूनिटी के बारे में या इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी चारों योजना गवर्नमेंट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मैन, यहाँ पे मैन होगा, ए मैन नहीं होगा, मैन पर्पस ऑफ हेमलिच प्रोसीजर। हेमलिच प्रोसीजर का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, टू ट्रीट विक्टिम ब्लड प्रेशर, किसी भी विक्टिम के ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन बी, टू रिमूव ब्लॉकेज इन विक्टिम्स एयरवे, किसी भी पेशेंट की या किसी विक्टिम की जो एयरवे में ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस ब्लड शुगर को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, टू ट्रीट इनसफिशिएंट ब्रीदिंग, मतलब जो इनसफिशिएंट ब्रीदिंग कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू रिमूव ब्लॉकेज इन विक्टिम एयरवे। मतलब अगर किसी पेशेंट की एयरवे ब्लॉकेज हो जाती है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, हेमलिच प्रोसीजर हम ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन हेल्दी पर्सन इज। हमसे एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बीपी पूछा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बीपी है उसकी क्या रेंज होती है एक हेल्दी पर्सन में, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 60/100, ऑप्शन डी 90/180। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 120/80, ठीक है। तो जो हमारा 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक और जो 80 होता है वो है डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो ये जो रेंज है वो हेल्दी पर्सन की है, ठीक है। और बीपी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE किट बोर बाय हेल्थ पर्सनल्स टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पेशेंट्स और कोविड पेशेंट। आपने देखा था कोविड के टाइम पर जो PPE किट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है। और किस लिए हुआ गया था, जो मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग थे या जो मेडिकल वर्कर्स थे उन्होंने उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। किसके लिए, अपने आप को इन्फेक्टेड पर्सन से बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको पेशेंट्स को केयर तो देनी होती है बट उससे भी बचना होता है कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इससे बचने के लिए कोविड के टाइम पे, ठीक है, जो मेडिकल स्टाफ है या जो मेडिकल मेंबर्स हैं उन्होंने क्या यूज़ किया था, PPE किट। तो यहाँ पे हमसे PPE किट की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन डी पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, ठीक है। PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, व्हाट डज द N95 मास्क बेसिकली सिग्निफाई। जो N95 मास्क है वो बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इट्स प्राइस कम फॉर Rs95, उसका जो प्राइस है वो 95 रुपीज़ है। ऑप्शन बी दिस मास्क वाज ओरिजिनेटेड इन ईयर 1995, ये जो मास्क है वो कब से शुरू हुआ है, 1995 से। ऑप्शन सी इट कैन बी बोर एटलीस्ट 95 टाइम्स इन ईयर, एक साल में 95 टाइम्स पहना जा सकता है। ऑप्शन डी इट फिल्टर्स एटलीस्ट 95% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स, या फिर ये एयर में बॉर्न होने वाले पार्टिकल्स हैं उनको 95% फिल्टर करता है,
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अब लास्ट मोमेंट है तो आप जिनसे भी कनेक्ट हैं, आपके कांटेक्ट में जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि जो नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स है वो हमेशा आपके साथ है, और नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स चाहता है कि आप जिसके भी कांटेक्ट में उसकी हेल्प करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स की क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 सेकंड चल रहा है उसके हम सभी पार्ट्स कोशिश करेंगे कि आज रात 12 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, इन सारे पार्ट्स को कवर करके कल बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए, और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सभी बच्चे जाएंगे। किसी को भी नेगेटिव नहीं होना है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और मैं कहूँगा कि जिसको भी कोई दिक्कत है वो पिछले वीडियोस को एक बार प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट वाइज रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको रिवीजन हो सके और कल आपको ईजिली और अच्छे से आपकी हेल्प हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। राइट नाउ, थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स, ऑल द वेरी बेस्ट।